नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो परीक्षा उपयोगी हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्यान से सुनिए। किस देश के संग्रहालय ने भारत को 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां, जिनमें शिव नटराज की मूर्ति भी शामिल है, लौटाने का निर्णय लिया है? विकल्प हैं ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है विकल्प सी. संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध संग्रहालय ने स्वीकार किया कि ये मूर्तियां भारत से अवैध रूप से बाहर ले जाई गई थीं, इसलिए इन्हें भारत को वापस लौटाया गया। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत की बड़ी सफलता है। दूसरा प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? विकल्प हैं ए. जेरोम पावेल, बी. जेनेट येलेन, सी. केविन वॉर्श, डी. लैरी समर्स। सही उत्तर है विकल्प सी. केविन वॉर्श। व्याख्या: केविन वॉर्श पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और उन्हें मौद्रिक नीति का अच्छा अनुभव है। तीसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा घोषित किया है? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 32। सही उत्तर है विकल्प सी. अनुच्छेद 21। व्याख्या: अनुच्छेद 21 जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। चौथा प्रश्न, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के स्थान पर डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट किन क्षेत्रों में शुरू किया है? विकल्प हैं ए. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, बी. चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिले, सी. महाराष्ट्र और गोवा, डी. राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प बी. चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिले। व्याख्या: इस योजना का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को मोबाइल आधारित और पारदर्शी बनाना है। पांचवां प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? विकल्प हैं ए. सुप्रिया सुले, बी. पंकजा मुंडे, सी. सुनेत्रा पवार, डी. अमृता फडणवीस। सही उत्तर है विकल्प सी. सुनेत्रा पवार। व्याख्या: सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। छठा प्रश्न, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? विकल्प हैं ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. भारतीय रेलवे, डी. हरियाणा। सही उत्तर है विकल्प डी. हरियाणा। व्याख्या: हरियाणा की टीम ने फाइनल में भारतीय रेलवे को हराकर यह खिताब जीता। सातवां प्रश्न, विंग्स इंडिया 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया है? विकल्प हैं ए. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी. बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी. दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही उत्तर है विकल्प सी. दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। व्याख्या: ये पुरस्कार उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और बेहतर संचालन के लिए दिया गया। आठवां प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल टेनिस खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विकल्प हैं ए. ईगा स्वियाटेक, बी. आर्यना सबालेंका, सी. एलेना रिबाकिना, डी. कोको गॉफ। सही उत्तर है विकल्प सी. एलेना रिबाकिना। व्याख्या: एलेना रिबाकिना ने मेलबर्न में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया। नववां प्रश्न, 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? विकल्प हैं ए. 45वां, बी. 48वां, सी. 50वां, डी. 52वां। सही उत्तर है विकल्प सी. 50वां। व्याख्या: भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1976 को हुई थी। 10वां प्रश्न, दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहे जाने वाला कौन सा धार्मिक महोत्सव केरल में आयोजित हुआ? विकल्प हैं ए. ओणम महोत्सव, बी. विशु उत्सव, सी. महामघ महोत्सव, डी. त्रिशूर पूरम। सही उत्तर है विकल्प सी. महामघ महोत्सव। व्याख्या: केरल के तिरुनावाया में आयोजित ये एक प्राचीन धार्मिक आयोजन है। 11वां प्रश्न, भारत के किन 2 स्थलों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? विकल्प हैं ए.
चिल्का झील और लोकटक झील, बी पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड, सी वेम्बनाड झील और सांभर झील, डी भोज आर्द्र भूमि और असन बैराज। सही उत्तर है विकल्प बी पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड। व्याख्या: रामसर सूची में शामिल होने से इन आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मिलता है। 12वां प्रश्न, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? विकल्प हैं ए 37वां, बी 38वां, सी 39वां, डी 40वां। सही उत्तर है विकल्प सी 39वां। व्याख्या: ये महोत्सव भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। 13वां प्रश्न, सेल ईब्रेशन नामक प्रतियोगिता किस महारत्न कंपनी ने शुरू की है? विकल्प हैं ए एनटीपीसी, बी कोल इंडिया, सी ओएनजीसी, डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। व्याख्या: ये प्रतियोगिता नवाचार और कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 14वां प्रश्न, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहां आयोजित किया गया है? विकल्प हैं ए कोलकाता, बी आगरा, सी चेन्नई, डी कानपुर। सही उत्तर है विकल्प सी चेन्नई। व्याख्या: चेन्नई भारत का प्रमुख चमड़ा उद्योग केंद्र है। 15वां प्रश्न, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पूरे देश में प्रथम स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया है? विकल्प हैं ए आईआईएम अहमदाबाद, बी आईआईएम बेंगलुरु, सी एक्सएलआरआई जमशेदपुर, डी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। व्याख्या: शैक्षणिक गुणवत्ता और प्लेसमेंट के आधार पर इस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया।